वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेस्ट इंडीज T10 विंसी प्रीमियर लीग का जो मैच नंबर चौथा है उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो में इस मैच से जुड़ी सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ, जैसे कि कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होगा, किसे रखना है, किसे ड्रॉप करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाना है, मतलब कि A to Z सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। भाइयों, आपको क्या करना है, आपको जीतने के लिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देख लेना और प्लेयर्स के बारे में अच्छे से समझ लेना, क्योंकि भाई क्या होता है कि पहली बात कि खुद से टीम बनाना सीखो। और दूसरी बात यह है कि मान लो मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर कभी कभी टीम नहीं दे पाता हूँ, तो आप खुद से टीम बना पाओगे। और खुद से टीम बनाओगे तो आपको आप पे कॉन्फिडेंस रहेगा, आप सीखोगे भी। और फिर भी भाई आपको चाहिए कि मैं अपनी टीम नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे को बनी बनी टीम चाहिए, तो क्या कर सकते हो, मेरी फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मैं देता हूँ। जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप सीधे लिंक पे क्लिक करना और सीधे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर देना। उसके अलावा भाई वीडियो का लास्ट मैंने ड्रीम 11 की ऐप पे आपको सारे प्लेयर्स के बारे में समझाया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखो और वहाँ पे भी आप अच्छे से समझ सकते हो। और उसके बाद भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक लाइक ज़रूर कर देना। उसके अलावा भाई चैनल को भी प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब सीधे से आते हैं मैच के ऊपर। मैच नंबर चौथा है, सेम टाइमिंग सेम वेन्यू रहने वाला है। अगर इस वेन्यू की बात कीजिए तो भाई लास्ट के 5 मैचों में टोटल यहाँ पर विकेट्स गिरे हैं 46, पेसर्स को 20 विकेट्स और स्पिनर्स को 26 विकेट्स यहाँ पे मिले हैं। उसके अलावा भाई देखो, सेकंड इनिंग में पेसर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं इस विकेट पे। बैलेंस टाइप की विकेट है, मतलब कि 10 ओवरों में 100 के आसपास स्कोरिंग हो रहा है, तो बैलेंस टाइप की विकेट है। अपने करना क्या है, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज लेना है। उसके अलावा ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में लेने हैं। कौन से ऑलराउंडर्स जो टॉप ऑर्डर में आते हो बैटिंग करने के लिए और 2 ओवर की बॉलिंग करा के जाता हो, उस टाइप के ऑलराउंडर्स को लेना है। उसके अलावा जो डेथ को बॉलिंग बॉलिंग कराते हैं उन्हें लेना है अपनी टीम में। अगर हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पे SPV ने 4 मैच जीता हुआ है, LSH ने 6 मैच यहाँ पे जीता हुआ है। अगर दोनों ही टीम की अगर यहाँ पे देखी जाए कि कितने मैचेस इसने जीता हुआ, रिसेंटली फॉर्म क्या है, तो अभी दोनों ही टीमों का ये पहला मुकाबला रहेगा। तो दोनों ही टीम सोचेंगे कि मैं अपना पहला मुकाबला जीत के इस टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत करूँ। अब देखते हैं प्लेयर्स के बारे में, देख लेते हैं किसे लेना है किसे नहीं लेना है। सबसे पहले हेस्टन जैक्सन आते हैं। जैक्सन की बात कीजिए भाइयों, तो 41 मैच में 37 विकेट इस वेन्यू पे है और 15 की एवरेज है। देखो मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से कहीं से न कहीं से ये प्लेयर आपको पॉइंट देके जाएगा। तो मैं कहूँगा, और इसका सिलेक्शन लगभग यहाँ पे 10 के आसपास है, तो मैं कहूँगा एज अ प्लेयर अपनी टीम में लेके चलना। फिर यहाँ पे एम्ब्रिस आते हैं। एम्ब्रिस की बात की जाए तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, 26 की अच्छी खासी एवरेज है और यहाँ पे बॉलिंग भी कराता है भाई, और ओवरऑल 28 की एवरेज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, काफ़ी अच्छा प्लेयर है ये। फिर यहाँ पे स्वेन स्विन आते हैं। स्विन की बात की जाए तो भाई देखो, यहाँ पे टॉप ऑर्डर में भले यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन भाई कभी कभी इसका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं रहता है, कभी नीचे आता है कभी ऊपर आता है, और रुक रुक के अच्छी पारी खेलता रहता है। इसलिए आप इसे जेल की टीम में ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में मत ट्राई करना। फिर यहाँ पे रेयान जॉन आते हैं। जॉन की बात की जाए तो बैटिंग ऑर्डर अगर फर्स्ट इनिंग में इसकी बैटिंग आती है तो जेल की टीम में ट्राई कर लेना, और बॉलिंग उतनी मिलेगी नहीं। फिर यहाँ पे जेम्स आते हैं। लिंडन जेम्स की बात की जाए तो थोड़ा सा नीचे आता है बैटिंग करने के लिए, और बॉलिंग उतनी मिलेगी नहीं, फिर इस प्लेयर को भी लेने से कोई फायदा है नहीं। फिर यहाँ पे डैरन नेड आते हैं। नेड की बात की जाए तो भाई देखो, 45 मैच में 25 विकेट इसने लिया हुआ है। विकेट टेकर उतना है नहीं, पर जब भी विकेट लेता है थूक में विकेट लेता है। पर यह है कि मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, तो आपको कहीं से ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा। बॉलिंग सेक्शन में भले इस प्लेयर का नाम है, पर आपके लिए कहीं से ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा प्लेयर। फिर यहाँ पे जॉनसन आता है। जॉनसन की बात की जाए तो भाई देखो, बॉलिंग सेक्शन में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इसी भाई का है, 38 मैच में 29 विकेट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्लेयर। और मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। मान लो बल्ले से अगर 10-15 रन का योगदान दे दिया और 2 ओवर की बॉलिंग से आपको पॉइंट दे दिया, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा ये। फिर यहाँ पे वॉलकर आता है। वॉलकर की बात की जाए तो भाई देखो, रेगुलर तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, सिलेक्शन भाई का काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस प्लेयर को अपनी टीम में मत रखना। फिर यहाँ पे डिलो डॉबल्स आते हैं। सीधे सीधे बात है भाई, कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन ये प्लेयर रहने वाला है। बैटिंग से पॉइंट देगा प्लस बॉलिंग से पॉइंट देगा। फिर यहाँ पे डैनियल विलियम्स आते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में इससे अच्छा कोई प्लेयर नहीं रहेगा, इससे ही अपनी विकेट कीपिंग सेक्शन में इस प्लेयर को अपना ट्राई करना है। फिर यहाँ पे डिजॉन चार्ल्स आते हैं। चार्ल्स की बात की तो 76 मैच में 23 की एवरेज, 28 विकेट है। ये भी प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर यहाँ पे रेयान विलियम्स आते हैं। विलियम्स की बात कीजिए भाई तो बैटिंग से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, पर यहाँ पे 35 मैच में 40 विकेट है, 72 मैच में 52 विकेट ओवरऑल है। इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा प्लेयर, खास करके अगर फर्स्ट इनिंग में इसकी आती है बॉलिंग तो ट्राई कर लेना, क्योंकि ये भाई आता है डेथ के ओवर में बॉलिंग कराने के लिए, इसलिए फर्स्ट इनिंग की सिचुएशन में रख सकते हो। फिर यहाँ पे ऑर्नेल थॉमस आते हैं। थॉमस की बात किए तो बैटिंग मिलेगी नहीं, बॉलिंग मिलेगी नहीं, फिर लेने से इस प्लेयर को कोई फायदा है नहीं। फिर यहाँ पे जेवल सेंट पॉल आते हैं।
भाई देखो टॉप ऑर्डर में आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, 25 की एवरेज ओवरऑल है। इस वेन्यू पर अभी तक इसने खेला नहीं है कुछ, और भाई इसके साथ ही साथ 28 विकेट भी है। तो भाई बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है और बॉलिंग से भी आपको पॉइंट दे सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्लेयर। फिर यहाँ पे लेविस आते हैं। लेविस की बात की है तो कहीं से ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा। 39 मैचों में 15 की एवरेज है और 14 की एवरेज ओवरऑल है, और यहाँ पे विकेट भी इसने चटकाया हुआ है, तो कहीं से ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा, इसलिए अपनी टीम में लेके चलना। फिर यहाँ पे आते हैं मैथ्यूज। भाई देखो मैथ्यूज की बात की है तो 29 मैच में 21 विकेट, 31 मैच में 23 विकेट ओवरऑल। तो अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है इसकी तो ट्राई करना है, क्योंकि वहाँ पे डेथ कोर्स में बॉलिंग इसे विकेट मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं फ्रेडरिक। फ्रेडरिक की बात की है तो विकेट टेकर है नहीं, कभी कभी विकेट मिलते हैं, तो डेथ कोर्स में सॉरी फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो डेथ में बॉलिंग कराएगा, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। अब ड्रीम 11 की ऐप पे देख लेते हैं किसे लेना है किसे ड्रॉप करना है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में। यहाँ पे डेनियल विलियम्स आते हैं सबसे पहले। देखो भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्लेयर, इसलिए मैंने इसे टीम में लिया हुआ है। वॉल्टर को जेल की टीम में ट्राई कर लेना अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो। उसके अलावा मैं इनमें से किसी को भी ट्राई नहीं करूंगा। उसके अलावा आते हैं बैटिंग सेक्शन। देखो बैटिंग सेक्शन में सेंट पॉइंट को रखूंगा। दूसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। 56 मैचों में इसकी 25 की एवरेज के साथ ही इसने स्कोर किया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए प्लेयर। उसके अलावा अगर पेरे की बात की है तो लास्ट के 3 मैचों का अगर इसका बैटिंग ऑर्डर देखोगे तो 2 बार 5वें नंबर पर आया, 1 बार ओपन आया, तो बैटिंग ऑर्डर को कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं टीम में नहीं लूंगा। फिर यहाँ पर वॉकर की बात कही जाए तो भाई लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है, इसलिए इस प्लेयर को मैं नहीं ले सकता हूँ। इसके अलावा इनमें से किसी को भी नहीं ट्राई करूंगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन सा है जो मैं अपनी टीम में ले सकता हूँ। अब देखो मिलियंस की बात कीजिए ना भाइयों, तो 33 इसने मैचेस खेला हुआ है 31 इनिंग में। भाई इसकी 31 की एवरेज है, और टॉप ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि कभी भी बड़ी इनिंग खेल के जा सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं। देखो डोगल्स को रखूंगा अपनी टीम में, एम्ब्रिस को रखूंगा, जॉन को रखूंगा, मैकडोनाल्ड को रखूंगा, हैक्सन को रखूंगा अपनी टीम में। उसके अलावा भाई मैं अपनी टीम में लेविस को भी रखूंगा। उसके अलावा डिजोन्स चार्ल्स को अपनी टीम में रख रहा हूँ, क्योंकि सारे ही प्लेयर है ना ये बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से अपनी टीम को पॉइंट दे के जाएंगे, इसलिए मैंने सभी प्लेयर्स को अपनी टीम में रखा हुआ है। अब देखो बॉलिंग सेक्शन से बात की है तो मेरी टीम में यहाँ पे नेड रहेंगे और यहाँ पे जॉनसन रहेंगे। आप चाहो तो इनमें से किसी को ड्रॉप करके दोनों प्लेयर्स में किसी को ड्रॉप करके आप नेट को ट्राई कर सकते हो, या फिर जैसे 3 प्लेयर है ना, 3 में से किसी को एक को ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन अभी के मान के चलना कि फाइनल टीम ये नहीं रहेगी, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी। बस मैंने आपको टीम समझाने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। कैप्टनसी की बात कीजिए भाइयों, तो अगर यहाँ पे बात कीजिए कैप्टनसी की, तो सबसे पहले यहाँ से मैं डोगल्स को अपना कैप्टन बनाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो प्लेयर है बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं और बॉलिंग से भी पॉइंट देके जाता है। उसके अलावा वीसी की बात की है तो यहाँ से आप एम्ब्रेस को भी अपनी टीम का वीसी बना के चल सकते हो, क्योंकि भाई जो यहाँ पे डॉगलस है ना भाई, डॉगलस बैटिंग से पॉइंट देगा और बॉलिंग से पॉइंट है और काफ़ी ज़्यादा अनुभवी प्लेयर है, इसलिए इसे अपनी टीम में, इसलिए मैं अपनी टीम का इसे कैप्टन बनाना चाहूंगा, और सभी लोगों ने इसे कैप्टन बनाया है। इसी की बात करते हैं, एम्ब्रेस अच्छे पिक रहने वाला है, डोनाल्ड भी अच्छे पिक रहने वाला है। हैक्सन को जेल की टीम में पक्का ही कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना। उम्मीद है कि आपको टीम समझ में आ गई होगी, और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम के जरिए मिल जाएगी, और वहाँ पे आपको लाइनअप के पहले सब कुछ आपको बता दूंगा, जो भी अपडेट मिलेंगी। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। तो भाई वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।